आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट किया हमने जी एंड जी डैश, हमें दो ग्रुप्स दिए हुए हैं। ई एंड ई डैश उनकी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। ग्रुप की जी ग्रुप की आइडेंटिटी ई है, जी डैश की ई डैश है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अगर कहते इफ फंक्शन जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब जी टू जी डैश जो फंक्शन है ना, वो हमें ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म कहते दिया हुआ है। अगर ये चीज है तो हमारे पास कंडीशंस, तीन चीजें हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले देखिए, कहता एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। मतलब जो हमारी जी की आइडेंटिटी पर जब हम फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है, बिकॉज अगर हमारे पास आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, करेंगे तो वो आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा ना। तो इन्होंने ले लिया आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है, ठीक है। उस पे दोनों तरफ हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। फंक्शन जब हमने अप्लाई किया, क्योंकि अब एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म में क्या था हमारे पास, अगर जी जी डैश हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कॉम्पोजिशंस दी हुई थी, ठीक है। तो जो फंक्शन एफ जी टू जी डैश है उसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, जब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि कॉम्पोजिशन यहाँ पर जैसे हैश है, यहाँ पे स्टार है, डिफरेंट लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास सेम भी हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं। देखिए एफ ऑफ ई इंटू ई था ना, तो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म अप्लाई कर दी। देखिए जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ मतलब ई इंटू ई है, ठीक है। एक्स वाई की जगह हमने ई ले लिया, ठीक है। स्टार की जगह हमने मल्टीप्लीकेशन वाली कॉम्पोजिशन ले ली, ठीक है। अब वो किसके इक्वल आ रही है, एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई, ठीक है। ये चीज इसके इक्वल आ रही है। अब ये चीज किसके इक्वल थी, एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ठीक है। मतलब एफ ऑफ ई हैश की जगह हमने डॉट वाली, ठीक है, कॉम्पोजिशन ले ली, मल्टीप्लीकेशन वाली ले ली। देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये डिफरेंट है। जो एफ ई इंटू ई है ना, ये वाली कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन है, बट ये ग्रुप की है। एंड ये एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई है, ये इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो हमारी जी डैश की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म था, तो हमने ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमारे पास जो ई डैश है वो जी डैश की आइडेंटिटी है, ठीक है। एंड जो एफ ऑफ, जो हमारा जो राइट हैंड साइड एफ ऑफ ई चल रहा था, ठीक है, जो हमारा एफ ऑफ ई है ये हमारा जी डैश का ही एलिमेंट है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ये हमारे पास, ठीक है, ई हमारी ग्रुप का था, ठीक है, ई डैश किसका था हमारे पास, जी डैश का। अगर यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करें, मतलब एफ ऑफ ई करेंगे, तो हमारे पास ई डैश आएगा, ठीक है। ये चीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एफ ऑफ ई हमारा जी डैश का है, एंड जी डैश के साथ हम जी डैश की एफ ऑफ ई हमारा जी डैश का एलिमेंट है, एंड उसके साथ हम जी डैश की ही आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ई डैश इंटू एफ ऑफ ई करेंगे तो एफ ऑफ ई ही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। ये दोनों जी डैश के ही एलिमेंट्स हैं, तो इन्होंने यही चीज की है, ई डैश एफ ऑफ ई के साथ ऑपरेट करवा दिया। तो जब ये ऑपरेट करवाया, फिर इन्होंने लगाया हमारे पास कैंसिलेशन लॉ। जब कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिए, ठीक है। जो एफ ऑफ ई दोनों राइट साइड्स थे वो हमारे कैंसिल हो गए, तो एफ ऑफ ई हमारा ई डैश के इक्वल आ गया। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। अब सेकंड पार्ट देखिए गाइस, जो हमारा एफ ऑफ एक्स इनवर्स है, कहते हैं वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के होल इनवर्स के पास, ठीक है। तो जो हमारा एक्स है वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी जी की थी, ठीक है, जी हमारा ग्रुप है। अब इनवर्स की उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और एक क्या होता है हमारे पास, एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये हम ग्रुप के केस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, इन्होंने क्या किया, इस होल पर हमने एफ अप्लाई कर दी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि देखिए गाइस, एफ हमारा ऑलरेडी हमें होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर अलग अलग इसको ओपन कर दिया। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, तो इसको भी ऐसे ही ओपन कर लिया, एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ठीक है। ये एफ ऑफ ई डैश, जो एफ ऑफ ई था वो हमारा ई डैश के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये अलग हो गए, देखिए ये एफ ऑफ ई है ना,
जब हमने फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जी था ये जी डैश था, ठीक है, ये ई है वो जी की आइडेंटिटी थी, ई डैश हमारी जी डैश की थी। जब हमने फंक्शन अप्लाई किया ई पर, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट पर, तो हमें जी डैश का एलिमेंट मिल रहा है ई डैश, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे पुट कर दी इन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमारे पास, जो अगर हम एक ये वाला लेके चल पड़े एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ई डैश, अगर हम ये वाली कंडीशन लेके चल पड़े, ठीक है, एंड जो ये एफ ऑफ एक्स है इसको हम इधरली साइड लेके चल पड़े, या फिर ऐसे कह सकते हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के होल इनवर्स के साथ हम, ठीक है, पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के होल इनवर्स के साथ हमने ऐसे, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स, ठीक है। आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूफ करनी थी, चाहे ये वाली लेके चल पड़ो, ठीक है, या ये वाली लेके चल पड़ो, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, इस एफ ऑफ एक्स को उधर लेके जाओ तो वो होल इनवर्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यही हमने बस थोड़ी सी यहाँ पर मॉडिफिकेशन की है, या तो फिर एफ ऑफ एक्स इनवर्स के साथ हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। देखिए गाइस, इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन फॉर ऑल, जो हमारा एक्स जी का एलिमेंट है एंड एन हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये चीज हमारी इक्वल होगी, ट्रू होगी जब एन हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। अब एन इंटीजर है, इंटीजर में क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। तो इसलिए हम ये एन की कंडीशंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर जब हमारा एन जीरो है, प्रूफ में देखिए, अगर एन जीरो है दोनों तरफ पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की एन, ठीक है, एक्स रेज टू पावर जीरो किया हमने, जब किसी एलिमेंट की भी पावर जीरो कर दो वो हमेशा आंसर हमें आइडेंटिटी ही देगी, ठीक है, वो हम आंसर हमें वन ही देगी। तो एक्स की पावर जीरो हमारा ई बन गया, ठीक है। अब एफ ऑफ ई है वो हमारा ई डैश के इक्वल होगा, ठीक है, क्यों, हमारे पास कॉम्पोजिशन जो होमोमोर्फिज्म है एफ हमारा जी टू जी डैश है इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की होल पावर थी जो एन, उसमें जीरो पुट कर दी, ठीक है। अब इसकी होल की पावर जीरो पुट की है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारे पास, फंक्शन हो सकता है, जीरो पावर करोगे आंसर उसका आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई डैश आ गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा ई डैश आ गया। अब यहाँ पर देखिए ई डैश क्यों आया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स था ना हमारे पास, मतलब फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था हमारे पास, कौन सा फंक्शन था हमारे पास, जी डैश का फंक्शन था, ठीक है। एफ अप्लाई हुआ है ना, तो मतलब वो जी डैश का फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ई डैश आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो गया, जो ई डैश आ गया यहाँ पर भी ई डैश आ गया, एफ ऑफ एक्स एन किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन के इक्वल, ठीक है। फिर हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं, जब हमारे पास एक तो एन जीरो था, ये हो गया, जब हम एन ना पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की एन की, ठीक है, एन हम जनरल टर्म ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, पॉजिटिव इंटीजर एन लेके चले, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स अप टू एन टाइम्स किया, मतलब एन पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं ना, तो एन टाइम्स हमने एक्स लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए गाइस एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो ये एफ हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एफ एक्स स्टार वाई था ना, तो हम इसको कैसे खोल रहे थे, एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये इसमें बस इतना फर्क है, ये हमारे यहाँ पर एन टाइम्स एक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको हमने एन टाइम्स खोल लिया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अप टू एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स खोल लिया, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म पर अप्लाई कर दी, एफ मतलब, ठीक है, अंदर ऑपरेट कर दिया, तो अब ये एफ ऑफ एक्स एन टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स की पावर हमने एन लिख दी, ठीक है। किसी की पावर एन है तो मतलब उसको हम एन टाइम्स राइट कर रहे हैं ना, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स की पावर एन किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स की होल एन। थर्ड केस देखिए गाइस, जब हम एन एक नेगेटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर के लिए मतलब हम एक माइनस एम लेके चल रहे हैं, एन की वैल्यू हम माइनस एम लेके चल रहे हैं, वेयर जो एम वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एन हम एक नेगेटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो हमने वैल्यू पुट की एफ ऑफ एक्स की पावर एन में, ठीक है, एक्स की पावर एन में मतलब माइनस एम पुट कर दिया, माइनस एम पुट करने के बाद देखिए ये है तो हमारा
इसको हम ऊपर लिख सकते हैं ना, ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लेके चले थे एफ ऑफ एक्स की एन, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की होल पावर के एन क्यू आ रहा है, ठीक है। एंड एम हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का इनवर्स की होल पावर हम एम कर सकते हैं, एम को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए गाइस, हमने यहाँ पर अभी ऊपर सेकंड पॉइंट किया है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स इनवर्स था, ठीक है, उसको हमने एफ ऑफ एक्स की होल इनवर्स कर दिया, ठीक है। एम सारे एम बाहर रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब देखिए क्योंकि एफ ऑफ एक्स की पावर होल की पावर -1 एंड एम है, ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब एफ ऑफ एक्स की होल पावर को -m कर दिया, ठीक है। अब -m की क्या वैल्यू थी हमारे पास, n थी, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दी तो यही चीज आ गई, एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर होल n, ठीक है। तो मतलब हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो एफ ऑफ एक्स की पावर n होता है ना, उसको हम एफ ऑफ एक्स की पावर होल n लिख सकते हैं जब हम n इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमने 3 पॉइंट्स किए थे, ठीक है। जो एफ ऑफ ई है वो हमारा ई डैश के इक्वल होता है, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल इनवर्स, एंड ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमने इस थ्योरम 1 में कवर किए।